दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मांग चल रही है सीज़न को देखते हुए, क्योंकि सीज़न अब आने वाला है। विंटर का सीज़न आने वाला है, सर्दियों का मौसम आने वाला है। सर्दियों के मौसम में काफ़ी लोग बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो देखी जाती है खांसी की, यानी कि कफ की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो आज बात करेंगे हम लोग खांसी के बारे में। खांसी का कौन सा सिरप, कौन सा रेमेडी आपको सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैं हूँ आपका दोस्त राजेश भारती। शुरू करते हैं इस वीडियो को, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे एक प्रोडक्ट की जो कि बहुत ही जानदार प्रोडक्ट है और जिसमें टोटल ही आयुर्वेद का कॉम्बिनेशन है। और आयुर्वेद आप समझ सकते हैं कि आयुर्वेद ही एक ऐसा उपचार है जो व्यक्ति को जड़ से ठीक करने का अवसर प्रदान करता है। तो जो मैं आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन हैं, उन कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा शहद, जब हम लोग छोटे थे तो घर में जब बीमार पड़ जाते थे, खांसी होती थी, तो हमारी मम्मियाँ, आपकी मम्मी ज़्यादातर शहद और अदरक का हम लोगों को घोल बना करके चटाया करती थी। तो आज हम ऐसी ही कुछ दवाइयों के बारे में बात करेंगे। शहद जो है आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी है। तो शहद के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। शहद के सबसे पुराने साक्ष्य लगभग 5000 साल पहले के हैं। शहद आज से नहीं है, इसकी जो चली आ रही है शहद कब से है, 5000 साल पहले से शहद के सबसे पहले पुरातत्व ने जॉर्जियत में एक कब्र में निशान पाए थे। जॉर्जियत एक देश है, उसमें एक कब्र में इसके निशान पाए थे। जैसे कि मधुमक्खियाँ अपना छत्ता लगा लेती हैं, अपना घर बना लेती हैं, उस तरह का कुछ निशान पाया था। हिंदू धर्म में पंचामृत, अमृत, जैसे कि हम लोग अमृत कहते हैं ना, हिंदू धर्म में इसको पंचामृत, अमृत के 5 अमृतों में से एक का रूप माना जाता है। आप समझ सकते हैं हिंदू धर्म में कितना बड़ा इसको दर्जा दिया गया है। शहद में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, आयोडीन पाए जाते हैं। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही प्रयोगबल है और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही लाभकारी रहता है। शहद का सेवन शरीर में शक्ति, स्फूर्ति और ताजगी पैदा कर रोगों से लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाता है। दूसरा इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो तुलसी। तुलसी आप समझ सकते हैं, अपने हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत बड़ी मान्यता दी गई है। तुलसी को लोग पूजा करते हैं, सुबह मॉर्निंग में उसका पूजन होता है और पूजन करने के बाद ही लोग कोई भी कार्य करते हैं। जब भी किसी शुभ कार्य को हम लोग करते हैं तो सबसे पहले तुलसी को हम लोग पूजते हैं। तो चलिए तुलसी के कौन कौन से फायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दिल के लिए फ़ायदेमंद बहुत है। तुलसी का अगर लगातार सेवन किया जाए तो जो लोग दिल के मरीज हैं वो काफ़ी आराम इसमें मिलता है। पाचन के लिए फ़ायदेमंद है। त्वचा में निखार लाने में बहुत कारगर है। ये तुलसी जो है त्वचा में निखार लाने के लिए भी बहुत कारगर है। तनाव को कम करने में मददगार है। जैसे कि हम लोग स्ट्रेस में बन जाते हैं, तनाव में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, उसमें भी ये बहुत कारगर है। सर्दी दूर करने में फ़ायदेमंद है। जैसे कि सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, उसमें भी ये बहुत कारगर है। कैंसर को रोकने में मददगार है। कैंसर को ख़त्म तो नहीं कर सकती, लेकिन कैंसर को रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार है। ये कैंसर जैसी बीमारी को ये रोक देती है। सर्दी खांसी के लिए कारगर है। सर्दी खांसी में बहुत ही उपयोग इसका ज़बरदस्त माना जाता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी सिरप या मेडिसिन नहीं है तो आप इसको जब हम लोग चाय पीते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो तुलसी के पत्ते चाय में डाल दीजिए और लौंग डालिए और उसको पीजिए, आपको देखिए बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। और भी कई बीमारियों में ये काम आता है। इसके बाद जो साल्ट है, जिसमें प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें मुलेठी। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों में मुलेठी बहुत काम आती है, क्योंकि मुलेठी के एक नहीं बहुत सारे अनेक फ़ायदे हैं। मुलेठी एक आयुर्वेदिक औषधि है। ये एक कोई वैसा कुछ नहीं है, आयुर्वेदिक औषधि है। मुलेठी को आप चूसकर या चबाकर इसका सेवन कर सकते हैं। असल में मुलेठी में कैल्शियम,
ग्लिसराइजिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक और प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सर्दी और खांसी में, बल्कि वायरल फ्लू में भी ये बहुत ज़्यादा आराम देती है। जैसे कि वायरल फीवर हो जाता है, वायरल फ्लू हो जाता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा आराम देती है। हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट है अर्थमिल लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है, ये फर्स्ट बैच कंपनी का है, जिसका मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये और इसके साल्ट ये हैं, ठीक है, और हम विस्तार से इसका आपको बताएंगे। मुलेठी के बाद जो साल्ट है, इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो है अदरक का, जिसको हम सौंठ भी बोलते हैं, जिंजर भी बोलते हैं। सूखी हुई अदरक को सौंठ बोला जाता है और जिसमें जूस निकलता है उसको हम लोग जिंजर बोलते हैं। तो अदरक के जूस का सेवन करने से पुरानी खांसी सर्दी चुटकियों में ख़त्म हो जाती है। आप भी देखते हो, हमारे जब घर में दादी नानी के नुस्खे चलते हैं तो दादी नानी के नुस्खों में क्या होता है कि दादी जब किसी बच्चे को खांसी हो जाती है तो दादी क्या देती हैं, शहद और अदरक का जूस। तो वही इसमें अदरक इस्तेमाल किया गया है। अदरक और सौंठ का उपयोग मसालों और घरेलू दवाओं के रूप में भी व्यापक तौर पर किया जाता है। अदरक रोगों की उत्तम औषधि है। वनफ्सा के फायदे। वनफ्सा एक बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वनफ्सा का जो मुख्य उपयोग है वो काली खांसी के इलाज में किया जाता है। गले की खराश में आराम दिलाता है, गठिया में फ़ायदेमंद होता है, एक्जिमा को भी ये ठीक कर सकता है, सिर दर्द में आराम दिलाए, पित्त संबंधी विकार को भी ये ठीक कर सकता है, अनिद्रा का इलाज कर सकता है, बच्चों के लिए उपयोगी मूत्रवर्धक गुण, ये सारे गुण वनफ्सा में पाए जाते हैं। इस औषधि में और भी बहुत सारे साल्ट हैं, मैंने जो मुख्य साल्ट हैं उनके बारे में आपको बताया है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ जो कॉम्बिनेशन है इसका, जैसे कि मधु है, जायफल है, सोमलता है ना, वंसा है, कंटकरी है, मुलेठी है, सौंठ है, काली मिर्च है, अमलतास है, कपूर है, तुलसी है, बशाका है, ककरा, सिंघी है, बहेड़ा है, वनफ्सा है, कठामी है, नगर मोथा है, इसमें अपमर्ग है, लेसोरा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसको आप बाई करिए, ख़रीद सकते हैं और इसको एक बार आप रिजल्ट के तौर पे ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, क्योंकि इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। मैंने अपने घर में इसको इस्तेमाल किया है और मेरे पिताजी को मैंने इसको दिया था, उनको खांसी थी काफ़ी और वो अब बिल्कुल आराम में हैं, एकदम सही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्तों को इसको एक बार शेयर करूं, तो आपके लिए ये उपस्थित है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को तो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक भी करते हैं, किसी छोटे यूट्यूबर्स को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए और प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि किसी का फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई परेशान है खांसी से तो ये ले सकते हैं। तो मैं हूँ आपका दोस्त राजेश भारती, नमस्कार।